हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पेंशनर्स के लिए कुछ एडिशनल बेनिफिट्स निकाले गए हैं जिनमें उन्हें कुछ बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। तो ये क्या सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट का ये सर्कुलर है जो हम देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी समझ सके कि बढ़ी हुई पेंशन कब से और किन एम्प्लॉयज़ को मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सर्कुलर है वो है कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन टू द रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज़। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी सिविल एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी इसमें कवर होंगे अंडर द रूल ऑफ 2021 CCS यानी कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज में जितने भी पेंशनर्स हैं उनके लिए ये रूल निकाला गया है। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू से दैट एज पर द प्रोविजन। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन निकाला गया है उन सभी रिटायरीज के लिए है जिनकी एज कंप्लीट हो गई है 80 ईयर। जिन्होंने भी एज का 80 ईयर कंप्लीट कर लिया है अब उन्हें एक्स्ट्रा पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। क्या रहेगा वो सारा बेनिफिट, चलिए वो देखते हैं। फ्रॉम 80 ईयर टू लेस देन 85 ईयर, जिनकी भी एज कंप्लीट हो गई है 80 ईयर बट 85 नहीं हुआ है, उन्हें 20% ऑफ बेसिक पेंशन कंपेंसेट अलाउंस, तो 20% बेसिक पेंशन का मिलेगा कंपेंसेट अलाउंस के तौर पे। जिनकी एज 85 से लेकर 90 ईयर के बीच में रहेगी उन्हें 30% ऑफ बेसिक पेंशन एडिशनल दिया जाएगा। जिनकी एज 90 प्लस हो गई है बट बिलो 95 है उन्हें 40% ऑफ बेसिक पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। जिनकी एज 95 ईयर हो गई है बट वो अभी 100 ईयर नहीं हुए हैं उन्हें 50% ऑफ बेसिक पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। और जिनकी भी एज 100 ईयर एंड अबव हो गई है उन्हें 100% ऑफ बेसिक पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट डबल पेंशन उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। द एडिशनल पेंशन और एडिशनल कंपेंसेट अलाउंसेस शैल बी पेबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द कैलेंडर मंथ। तो कैलेंडर मंथ का जो डे 1 है वहाँ से इसे काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पेंशनर बॉर्न ऑन 20th of August 1942 शैल बी एलिजिबल फॉर एडिशनल पेंशन एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द बेसिक पेंशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2022। यानी कि जिस पर्टिकुलर मंथ में उनका बर्थडे होता है, जैसे कि मान लीजिए अगस्त में है और 20th में उनका बर्थडे आता है, तो उन्हें वो बेनिफिट 1 अगस्त से मिलने लगेगा। यानी उस पर्टिकुलर मंथ में 1 अगस्त से या फर्स्ट डे से ही उन्हें वो बेनिफिट दिया जाएगा। यानी कि जो भी पेंशनर्स है जिनका उस पर्टिकुलर मंथ में जिस भी दिन बर्थडे आता है 1 से ही उनको बेनिफिट वो दिया जाएगा, उस मंथ की स्टार्टिंग से ही वो बेनिफिट उनको दिया जाएगा। A pensioner born on 1 August 1942 shall also be eligible for additional pension at the rate of 20% of the basic pension with effect from 1 August 2022. All ministries, department and pension disbursing authority bank are requested that the above provision of Central Civil Services Rule number 2021 may be brought to the notice of all concerned for compliances। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी को प्रोवाइड की जाए सर्कुलर के थ्रू। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बोली गई है गवर्नमेंट के द्वारा। सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं सिविल सर्विसेज में जो रहे हैं उन्हें पेंशन का ये एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। तो जिस तरीके से इसमें मेंशन किया गया है सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ रहे हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज में, केवल उनके लिए बेनिफिट अभी है, बट यही बेनिफिट सभी एम्प्लॉयज़ को दिया जाना चाहिए, चाहे वो बैंक पेंशनर्स हो चाहे अदर डिपार्टमेंट में पेंशनर्स हो। वैसे भी इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है आज की डेट में उतनी किसी की भी लाइफ कैपेसिटी नहीं होती है, बहुत ही मुश्किल है कि उतनी एज तक कोई जी पाए, बट अगर कुछ पेंशनर्स हैं तो उन्हें वो बेनिफिट दिया जाना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट को सभी पेंशनर्स का ध्यान रखते हुए कोई पर्टिकुलर स्कीम को अनाउंस करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड और कोई भी डिटेल्स अगर मिलती है कि क्या ये सभी डिपार्टमेंट में लागू रहेगा या नहीं, कोई भी इन्फॉर्मेशन यदि हमें मिलेगी तो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।